जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल समाधान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में एसबीआई का जो है ग्राहक सेवा केंद्र है, तो आप अपने कमीशन को किस तरह से देख सकते हैं, अपने कमीशन का किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि आप अपने कमीशन को बढ़ा सकते हैं और आपने क्या काम किया, किस किस हेड में कितना काम किया, उसका कितना कमीशन बना। तो दोस्तों, आज जैसा कि बता रहे हैं, एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र डिफरेंट कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। और आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो सीएसपी दिया जाता है, उन ग्राहक सेवा केंद्र का जो है डैशबोर्ड कैसा होता है, वो अपना कमीशन का जो पोर्टल होता है किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके इस स्क्रीन पर देखिए, ये गूगल क्रोम खुला हुआ है। यहाँ पे हम न्यू पेज लेकर के सबसे पहले यहाँ सर्च करते हैं उसका जो वेबसाइट है। वेबसाइट का अगर आप एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र है तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे bcsafe.in सर्च करेंगे तो उनका ये वेबसाइट आ जाएगा। जैसे वेबसाइट आएगा तो आपका ऊपर में सेव आईडी दिया होगा और उसका पासवर्ड होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करके आप ले सकते हैं और उसमें सारा डिटेल आपको दिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए पहले हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं, जो आपके सामने में दिख रहा होगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गिरेगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दिए होंगे इसको रजिस्टर करते समय। तो चलिए फटाक से हम ओटीपी डाल लेते हैं। अभी मेरे मोबाइल पर ओटीपी नहीं गिरा है, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओटीपी जैसे आता है इसमें फटाक से ओटीपी हम डाल देंगे। देखिए हमारा जो ओटीपी जो है वो आ चुका है। जैसे आप ओटीपी डालेंगे ये आपका जो पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये कमीशन स्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ रहा है ये बार ग्राफ के रूप में आपको दिखाएगा। इसके ऊपर जो है यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड रिपोर्ट, टॉप 10 कमीशन और टॉप 10 एवरेज बैलेंस का जो यहाँ पे दिखाता है। सबसे पहले टॉप में अगर राइट साइड में आए तो यहाँ दिखेगा वेलकम। जिस नाम से आपका आईडी होगा वो आईडी दिखेगा, जो आपका सेव आईडी जिससे लॉगिन किए वो होगा, और जो आपका क्यू आईडी है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले जो है डाउनलोड रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डाउनलोड रिपोर्ट जो है अपडेटेड टिल अभी तक जो है इतना तक का किया गया है कमीशन का जो है वो उसको आप कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप 10 कमीशन। ये देख लीजिए जो टॉप 10 कमीशन जो उठा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो उसमें देखिए पहला नंबर में बिहार से है, उनका ये क्यू कोड है और इनका 1,70,296 रुपया कमीशन उठा रहा था। आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये लोग का इतना हैवी अमाउंट का कमीशन आ रहा है। जो दूसरा नंबर पे है 1,43,000 समथिंग है। तीसरा नंबर वाले का जो वेस्ट बंगाल से ये सेकंड और थर्ड वाले का, और फोर्थ वाले ये भी 1,42 है और 1,39 है। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे तीसरा, ये हो गया चौथा, पाँचवा नंबर से पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां नंबर तक जो है ये बिहार से है। कितना है, 1,27, 1,26, 1,21, 1,17 और 1,13। मतलब ये जान लीजिए ये टॉप 10 बीसी वो हैं जो 1 लाख से अब कमीशन कमा रहे हैं। सोचिए किसी जॉब में किसी बिजनेस में लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, पर अपने आप को मोटिवेट करके ये रखना है कि जब ये लोग इतना 1,70,000, 1,50,000 रुपया महीना कमीशन बना रहा है तो हम कम से कम 60-70 हज़ार तो बना ही सकते हैं मिनिमम तौर पे स्टार्ट करके। तो ये आपको बार बार जब हर महीना अपना पोर्टल लॉगिन करके देखेंगे तो आपको जो है एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी इतना कर सकते हैं जो आगे आका कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपका भी यहाँ तक पहुँचेगा। बस दृढ़ संकल्प होकर काम करना है, मेहनत करना है तो बढ़ेगा। अब अगला आता है टॉप 10 एवरेज बैलेंस। टॉप 10 एवरेज बैलेंस पर क्लिक करना, देखिए अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। जैसे ये पोर्टल में अपडेट होगा तो आप लोग को दिखाना शुरू होगा। अब बात करते हैं कि हम अपना रिपोर्ट कैसे दें। जैसे पहला होम पेज आएगा, दूसरा कमीशन रिपोर्ट। जैसे कमीशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है मंथली डिटेल, मंथली कमीशन, कंसोलिडेटेड कमीशन और यहाँ पे दिया हुआ इवेंट वाइज ग्रोथ। तो हम पहले मंथली एवरेज, मंथली जो कमीशन हमारा आता है वो देखेंगे। तो चूँकि आज अक्टूबर का 5 तारीख है और अभी तक जो है सो नॉर्मली कमीशन आता नहीं। कमीशन 7 तारीख तक जो है ये कंपनी क्रेडिट करती है, तो उस टाइम तक रिपोर्ट आता है। पर हम चेक करते हैं आज के डेट में जो सितंबर मंथ बीता है उसका यहाँ कमीशन अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो चलिए हमने सितंबर 2025 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ व्यू डिटेल करते हैं तो देखिए अभी तक यहाँ पे कमीशन अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है, तो हमको रिपोर्ट अभी यहाँ नहीं शो कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सितंबर के बजाय अगस्त का रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं और 2025 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ व्यू डिटेल करते हैं। तो हमारे सामने देखिए डिटेल खुल के आ गया।
अब देखिए ये हमारा जो है यहाँ क्यू कोड दिखा रहा है और इसके नीचे हमने क्या क्या काम किया है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अकाउंट ओपन विथ eKYC इन इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100। हमने वैसे खाता खोले हैं जिसमें 100 रुपीज़ से कम डिपॉजिट किया है, उसका नंबर कितना है 22 और हमारा कमीशन कितना बना है 440 रुपये, ठीक है। और दूसरा है अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट 100 एंड 499, मतलब 100 से 400 के बीच में जो हमने जमा किया है वैसा खाता मात्र 5 ही खुला है और इसका कमीशन बना है 150। आप सोच सकते हैं कि अगर इस अमाउंट से अगर हम 22 खाता खोले होते तो कितना कमीशन बना होता। एडिशनल इंसेंटिव एईपीएस ट्रांजैक्शन जो हम किए हैं कैश ट्रांजैक्शन, जो उसका इंसेंटिव बना हुआ है एडिशनल जो देता है 338 रुपया। 338 ट्रांजैक्शन है जो 338 रुपया मिला है, मतलब पर ट्रांजैक्शन 1 रुपया इंसेंटिव मिलता है। विड्रॉवल जो है हमने किया हुआ है 56, इसका जो है 645 रुपया बना हुआ है। मिनी स्टेटमेंट हमने किया था 275, जिसमें 550 रुपये बना हुआ। आप लोग को पता होगा कि हर मिनी स्टेटमेंट चेक करने पे 2 रुपये का कमीशन मिलता है। एईपीएस ऑनर्स डिपॉजिट ओनली 30 ट्रांजैक्शन हुआ है और यहाँ 142 रुपये कमीशन बना है। एईपीएस ऑनर्स फंड ट्रांसफर मतलब होम ब्रांच, जिस ब्रांच से मेरा सीएसपी उसी ब्रांच का खाता है जिसमें 9 डिपॉजिट ट्रांजैक्शन हुआ है, 123 रुपया ट्रांजैक्शन बना है, 123 रुपया का जो है कमीशन बना है। दूसरा एईपीएस ऑनर्स विड्रॉवल, मतलब हम अपने स्टेट बैंक के ग्राहक का जो विड्रॉवल करा है वो 269 करा है, जिसका कमीशन बना है 3065 रुपया। उसके बाद है एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस जो है 2605 रुपया है, जो हमको 3140 रुपया मिला है। इसको मिलने का दो कारण थोड़ा सा ज़्यादा है कि पहला बात तो हमने स्लैब 4 किया है। स्लैब 4 का करने से जो है ना एवरेज बैलेंस 100% मिलता है और जो अकाउंट में नया हमने खोला है उसका जो डिपॉजिट बढ़ा है तो थोड़ा सा बढ़ करके हमको पैसा मिला। अगर आप स्लैब 4 नहीं करते हैं, जो एवरेज बैलेंस आपका 2605 रुपया बन रहा है, इसका जो है 80% ही मिलेगा, मतलब 2600 से ही कम मिलेगा बैलेंस आपको। कैश विड्रॉल हमने करा है 15 और हमको मिला है 164 रुपये। डेबिट कार्ड ऑनर्स ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही हुआ है, इसको हम और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ेगा, जिसका 15 रुपया हुआ। सोचिए अगर 100 ट्रांजैक्शन भी हो जाता है तो सीधा सीधी सोचिए 15 गुना 100 1500 रुपया इंसेंटिव जो है यहाँ पे 1500 रुपया कमीशन हमारा बन जाता है। ये डीएफएस प्रायोरिटी इंसेंटिव जो बोल के 2200 रुपया है, ये उसी की बात कर रहे हैं। ये जो है हमको स्लैब 4 करने से 2200 रुपया का इंसेंटिव जो हमको मिला है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ग्रीन पिन जनरेशन 1 किया हमने, जिसका एटीएम दिया था उसका 10 रुपया कमीशन बना है। जन समृद्धि अभियान इंसेंटिव एपीवाई, और ये जन समृद्धि पीएमजेडीवाई अकाउंट, जन समृद्धि अभियान पीएमजेजेवाई जो इंश्योरेंस जीवन ज्योति बीमा होता है, और एपीवाई और अकाउंट ओपनिंग, इस सब का इंसेंटिव जो है एडिशनल रूप से दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 9 एपीवाई है, 21 अकाउंट खोला गया था और 18 जो है जेजेवाई किया गया था, और ये इसमें इंसेंटिव तो पे इतना पैसा मिला। आपको बता दें स्लैब 4 करने के लिए मिनिमम 6 एपीवाई, 14 अकाउंट और 18 जेजीवाई अगर आप कर लेते हैं हर महीना में, तो आप स्लैब 4 क्वालिफाई कर जाएंगे और 2200 रुपया आपको इंसेंटिव जो आपको मिल जाएगा, ये बोनस और फ्री का पैसा मिलेगा आपको। सुपर स्लैब करने में लगभग 7 से 8 हज़ार का इंसेंटिव बनता है, उसके लिए फिर कभी हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एटीएम कैश ट्रांजैक्शन अगर इंसेंटिव की बात करें तो हमने एक ही किया है, 3 रुपया हुआ। जैसे कि अभी आपको हम बताएं, अगर एटीएम ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे जो एक किया है 15 रुपया मिला, अगर 100 किया होता तो 1500 मिलता। 1500 के अलावा 100 गुना 3 रुपया एक ट्रांसफर मिलता, 300 रुपया एक्स्ट्रा इंसेंटिव हमको अलग से मिलता। मनी ट्रांसफ़र करने पे जो है हमने 18 ट्रांजैक्शन किया है, 175 रुपया मिला है। और पीएमजेजेवाई 18 ट्रांजैक्शन किए हैं, जो 18 जेजेवाई किए थे उसका 540 रुपया हमको यहाँ कमीशन मिला, और यहाँ जो था पीएमजेजेवाई का ये 180 रुपया हमको अलग से इंसेंटिव मिला हुआ है। फिर यहाँ पे पीएमएसबीवाई एक ही हुआ है, एक का 1 ही रुपया मिलता है। और संचय डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैंपेन इंसेंटिव है, यहाँ पे 31 ट्रांजैक्शन जो अकाउंट है जिसमें हमने उसको बढ़ाने का काम किया होगा, जिस वजह से यहाँ पे 31 रुपया का कमीशन मिला है। नेक्स्ट है वुमन सीएसपी इंसेंटिव, इसमें जो है 703 रुपया मिला हुआ है, जो 703 ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका कि 601 रुपया मिला। वुमन इंसेंटिव मतलब महिला सीएसपी को अलग से इंसेंटिव मिलता है 1000 रुपये, जितना ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसके हिसाब से, तो हमारा ट्रांजैक्शन उतना नहीं होगा जिसकी वजह से हमको 1000 मिला। कितना मिला तो 703 ट्रांजैक्शन टोटल हुआ, उसके बाद हमको 601 रुपये का मिला। टोटल ट्रांजैक्शन का जो ये होने के बाद जो मेरा फाइनल कमीशन बना है, ये बना है 12,812 रुपया 39 पैसा।
तो SBI CSP में 12,000 रुपया कमीशन बना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। क्योंकि अभी हम बिगिनिंग में हैं, स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा-सा समय लगेगा आगे बढ़ने में और इसके अनुसार से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को भी हम इसके बारे में बताते जाएँगे किस तरह से आप काम करेंगे जो आपका कमीशन बढ़ेगा। और एक चीज़ हाँ, ये जो कमीशन फाइनल अमाउंट दिख रहा है आपको, ये इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसमें हर कंपनी का अलग-अलग जो है सो BC का शेयर होता है, उस हिसाब से डिडक्ट करके ही काटते हैं। अगर हम सेल्फ सोल्यूशन की बात करें तो 35% जो है ये अपना काटते हैं कम कॉर्पोरेट BC के रूप में और प्लस 20% जो है आपका TDS काटता है। हालाँकि TDS आपको ITR फाइल करने के बाद आपको रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें करना ये है कि अभी हम अपने लेवल पर अगर बात कराएँ तो हम अपने हिसाब से इसको बढ़ा रहे हैं ट्रांज़ैक्शन को और जो है सो नंबर ऑफ़ अकाउंट बढ़ाने का हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ अकाउंट बढ़ेगा तो ट्रांज़ैक्शन बढ़ेगा तो कमीशन बढ़ेगा। SBI CSP होने के बाद अगर आप 25 से 30,000 कमीशन नहीं बन पा रहा है तो SBI का मुझे एक तरह से तौहीन हो रहा है। तो ये एक दुःख की बात है मेरे लिए भी कि हम SBI CSP लिए हैं पर उस हिसाब से अभी तक इंसेंटिव या कमीशन हम बना नहीं पा रहे हैं। हमको मेहनत करने की और ज़रूरत है, हम मेहनत कर रहे हैं और जिनका कमीशन आ रहा है 50,000, 60,000 या लाख रुपए वो बहुत पुराने हैं, वो बहुत कस्टमर बेस उनका बना हुआ है और उनको मेंटेन करना है। तो इसकी ये चीज़ हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से कम समय यहाँ तक पहुँचे हैं। चूँकि शुरुआती दौर में जब CSP स्टार्ट करता है तो 4,000, 5,000, 6,000 से ज़्यादा कमीशन बन ही नहीं पाता। मेरा बैकबोन ये है कि हम हर मंथ स्लैब 4 करते हैं जो 2200 रुपया हमको एडिशनल मिल जाता है, वो प्लस पॉइंट है। और आगे बढ़ाने के लिए हम जो क्या-क्या कर रहे हैं वो आपको हम बताएँगे। तो फिलहाल ये तो हो गया डिटेल कमीशन रिपोर्ट में। अब इसके बाद जब क्लिक करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड कमीशन आएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ये 25-26 है, 24-25 है, 23-24 है। ये फाइनली पूरा ईयर का कंसोलिडेट दिखाएगा, किस मंथ में कितना ग्रो किए हैं, कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है, वो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम 25-26 की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो किस महीना में कितना पैसा कट रहा है, कितना मिल रहा है और कितना TDS कट रहा है, कितना GST कट रहा है, ये सारा चीज़ इसमें डिडक्शन के रूप में आपको दिखेगा। कितना कमीशन आपने पाया वो सारा चीज़ दिखेगा। बात करते हैं फिर मेन पेज पे आते हैं। इसके बाद नीचे आपको आ गया इवेंट वाइज ग्रोथ में जैसा बताए थे ये जो आपको मंथ में किस हेड में कितना कमीशन था और किस मंथ में आप डिक्रीज़ किए हैं, किस मंथ में इंक्रीज़ किए हैं, वो यहाँ पे दिखेगा। अकाउंट ओपनिंग कितना किए थे, किस मंथ में कितना कमीशन बना, वो आपको यहाँ पे दिखते जाएगा। है APY कितना किए थे, कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल, मतलब हर एक हेड में जितना कमीशन बनता है वो आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं कि मंथ दर मंथ हम ग्रो कर रहे हैं या डिग्रोथ हो रहे हैं, मेरा मतलब घट रहा है। तो ये भी एक चेक करना ज़रूरी होता है, आपको आगे चल के मोटिवेट करेगा कि हम क्यों कम हो रहे हैं, हमको आगे और इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट यहाँ रिपोर्ट में आता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, व्यू लेजर रिपोर्ट, कैश हैंडलिंग। ये एक्चुअली इसमें दिया हुआ तो है पर प्रॉपर इसमें अपडेशन इसका होता नहीं है, इस वजह से आपको रिपोर्ट दिख नहीं पाएगा। पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है जैसे 4 तक का क्या दिखा पा रहा है यहाँ पे 25-26 में देखिए अभी रिपोर्ट शो ही नहीं कर रहा है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रॉपर अपलोड अभी नहीं हो रहा है, जैसे रिपोर्ट अपडेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको दिखेगा। आप जैसे प्रीवियस मंथ का देख लेते हैं, जो जैसे ये हो गया आपको सितंबर का रिपोर्ट अगर दिख रहा है क्या, यहाँ पे सितंबर का हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है ना सितंबर का दिखा रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 डेज का ही रिपोर्ट दिखा रहा है, तो हम 15 डेज तक का ही सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जो सितंबर में क्या आपने विड्रॉ किया ये दिख रहा है आपको, किस डेट में कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, वो डेट बाय डेट यहाँ आप अपना खुद का भी देख सकते हैं। मेरा कम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, किसी दिन मेरा हो ही नहीं पाया, तो ये सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो होता यह है कि आप ये सब रिपोर्ट बराबर देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। यहाँ पे लेजर रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई, ये आप देख ही चुके हैं। यहाँ कैश हैंडलिंग का रिपोर्ट दिख सकते हैं, किस डेट में कितना कैश हैंडलिंग था आपका, आप ये भी यहाँ पे मिला सकते हैं। कुल मिला के अगर ये रिपोर्ट यहाँ से बराबर आप चेक करते रहते हैं, अगर आप देखते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है और कैसे इंक्रीज करना है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ये पोर्टल बना के दिया है इस सेल्फ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि हर कंपनी में मिलता है पर लोग इसको ज़्यादातर विजिट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है कि हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या। जब तक आप देखेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं और करना क्या है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो आपके लिए हमने लाया और ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा
और इससे रिलेटेड जितना भी नया अपडेट आएगा हम आपके लिए वीडियो बना के लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड आप सभी SBI CSP भाइयों के तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके रिपोर्ट डिटेल में कैसे देखना है, रिपोर्ट का क्या अहमियत होता है। अगर आप रेगुलर इस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपका कमीशन बिल्कुल बढ़ेगा। आपके मन में ये हमेशा चलता रहेगा कि यहाँ हम कम कर रहे हैं, इसको हमको बढ़ाना है, ट्रांजैक्शन कम क्यों हो रहा है, या फिर आप जो है सो APY GGBY कम क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ये सब एक सेपरेट टॉपिक है, लेटर ऑन हम सब पे इंडिविजुअल करके वीडियो बना के बताएंगे आपको कि किस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।